बिल्कुल बिल्कुल, बाढ़ तो आज की है, और जिस तरीके से अब ये डूबा है, पूरा इलाका डूबा है, वो आने वाले दिनों के लिए और ज्यादा दिक्कतें पैदा कर सकता है, क्योंकि ये पानी जब तक पूरा उतरेगा नहीं तब तक इस इलाके में किसी तरीके की कोई भी आवाजाही नहीं है। ठीक है, रहिए मुबश्शिर, रहिए आप हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। अतुल कुमार मौसम वैज्ञानिक हैं और केपी सिंह टाउन प्लानर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केपी सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आपका पर्यावरणविद है हमारे साथ सुशील द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, जरा मुझे एक बार समझाइए कि ये जो कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, ये क्या उसका नतीजा है, या फिर इंसानों की गलती, या फिर प्राकृतिक आपदा, इस पर कुछ किया नहीं जा सकता? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। तो आज हमने पूरी धरती को कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर दिया है। हम इंसानों ने अपनी मनमानी को थोपने के लिए ये स्वयंभू हम मुखिया बन गए हैं कि ये धरती मेरी ही है, इस धरती पर सिर्फ हमारा ही अधिकार है, और उसी का ये नतीजा है। हम कहीं भी वाटर जहाँ भी कैचमेंट होता था, वाटर जहाँ से एक्वर होता था, वो सारी जगह हमने धीरे धीरे खत्म कर दी। दूसरी बात आपने अभी कही, बहुत ही सही कही, जब भी किसी शहर की डिजाइन होती है, इसके लिए पानी की निकासी का एक सिस्टम रखा जाता है। मिसाल के तौर पे जो वर्तमान में दिल्ली या पहाड़ों पर जो भी परेशानियां देखी जा रही हैं, तो उससे ज्यादा हमारी राजधानी दिल्ली प्रभावित है। उसमें अगर देखा जा रहा है तो ये जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम था, ये तो बहुत साल पुराना था, और उस पर भी लोगों ने एनक्रोचमेंट कर लिया। जैसे कि घर बसा लिए, बिल्डर्स ने अपनी कॉलोनी खरीद ली, और उस पर भी हम लोगों ने एकदम आगे बढ़ के जो भी पूरा घर का निकलता है शहर का, तो प्लास्टिक की वो पानी कहाँ जाएगा? तो शहर की जैसी बारिश होती है, जिसका पानी आता है रोज का, प्लास्टिक। ठीक है सर, मैं आपने प्लानिंग की बात की है कि जो कॉलोनी बसाई जा रही है, शहर बसाए जा रहे हैं। टाउन प्लानर हमारे साथ हैं, केपी सिंह साहब हमारे साथ हैं। केपी सिंह साहब, चूक कहां हो रही है? अब ठीक है, मान सकते हैं कि एक शहर को अच्छे से नहीं बसाया गया होगा, जहां पर ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान नहीं रखा गया होगा। यहां तो दिल्ली से लेकर पूरे उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो ऐसी तस्वीर दिखाई दे रही है। पूरा का देखिए, पूरा सीवरेज सिस्टम का कहीं सोच के कोई काम नहीं होता है। धरातल पर जो ऑफिशियल जो काम होता है, वो एसी कमरों में बैठ कर काम करते हैं, और प्रैक्टिकली वो उनके पास कोई साधन ऐसा अच्छे से, उनकी डेंसिटी हमारी सीवर लाइन की कैसी होनी चाहिए, कितना मोटा पाइप पड़ना चाहिए, कितनी कैपेसिटी के होने चाहिए, धरातल पर होता ही नहीं है। अब पूरा उनका आकलन कम से कम हमको 50 साल का सोच करके करना चाहिए। वाटर संचय की कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि अचानक पानी आएगा तो पानी हमको उसको स्टोर कहीं कर पाएंगे। किसी भी कॉलोनी में इस प्रकार का कुछ भी संचय की कोई व्यवस्था होती नहीं, अधिकारी का ध्यान भी नहीं देते हैं उसको कार्य से। अतुल कुमार जी, मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ हैं। अतुल कुमार जी, राहत आने वाली है क्या, या फिर अभी कुछ और दिन, 4 से 5 दिन बताया जा रहा है कि अभी अलर्ट जारी कर रखा गया है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, हालांकि दिल्ली के लिए इस समय अभी दिल्ली एनसीआर के लिए तो वार्निंग नहीं दी गई है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो इस समय जो परिस्थितियां हैं वो ये हैं कि जम्मू कश्मीर के ऊपर एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ गया है, जो चक्रवाती पथ संचरण के रूप में मध्य और ऊपरी क्षोभ मंडल में है। इसके अलावा दक्षिणी उत्तर प्रदेश में एक अन्य चक्रवाती पथ संचरण निचले क्षोभ मंडल में है, और मानसून द्रोणी जो है वो अपनी सामान्य स्थिति से उसका पूर्वी छोर अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की तरफ है, और वो उत्तर प्रदेश मतलब राजस्थान से दिल्ली, लखनऊ और फिर मुजफ्फरनगर बिहार, और उसके बाद वो उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश की तरफ जा रहा है। तो ये सारी परिस्थितियां जो हैं वो ये संकेत देती हैं कि उत्तर प्रदेश में ईस्टर्ली का फ्लो जारी रहेगा, मतलब बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त पूर्व हवाएं आती रहेंगी, और ये नमी युक्त हवाएं पश्चिमी विक्षोभ की पछुआ हवाओं से प्रतिक्रिया करेंगी, और इसके कारण आगामी 5-6 दिनों तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अनेक स्थानों से ज्यादातर स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, हल्की से मध्यम बारिश होने की। और तराई इलाकों में, उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में और उत्तराखंड के कई सारे इलाकों में इस दौरान आगामी 2 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। जब हम बहुत भारी बारिश करते हैं तो उसका मतलब होता है कि 20 सेंटीमीटर तक
24 घंटों में बारिश हो सकती है। तो अभी जो दिल्ली के लिए तो अलर्ट नहीं है रेट के हिसाब से, हालांकि हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना दिल्ली में भी बनी हुई है आज के लिए। और परसों थोड़ा सा रेनफॉल की इंटेंसिटी दिल्ली में भी बढ़ेगी, लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात है, यहाँ पर ठीक है, बारिश से बहुत ठीक है, रहिए सर। मुबशिर हमारे साथ हैं। मुबशिर, यहाँ पर हल्की बारिश दिल्ली में हो सकती है, ठीक है, भारी बारिश नहीं हो सकती, ये राहत की बात है, लेकिन दिल्ली हमने देखा है, दिल्ली में हल्की बारिश ही बड़ी आफत लेकर आ जाती है। बिल्कुल राहुल, देखिए इस वक्त तो अब अगर कहते हैं बूंदें भी पड़ती हैं तो वो भी जो है दिक्कत पैदा करेंगी, क्योंकि कहीं हर जगह अलग अलग जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहा है, उनमें खासी दिक्कत होती है। जब बारिश होती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ता है। आप यहाँ देखेंगे एनडीआरएफ के सीनियर ऑफिसर्स जो हैं, कमांडेंट से लेके जितने जो हैं कमिश्नर लेवल तक के हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, एडिशनल डीसीपी मौजूद हैं। ये सभी लोग अभी पूरी तरीके से एक बार जो है गश्त करके आ गए और फिर ये दूसरी टीम जा रही है। आप दिखाएंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन सुभाषित दास से कहूंगा एक बार दिखाने को। ये दोबारा फिर टीम जा रही है और ये टीम एक बार फिर राउंड लेकर आएगी। अलग अलग टीमें हैं, 2 बोट्स हैं, इस गली में है, 2 बोट अगली गली में है। ये अलग अलग टीमें लगातार जो है गश्त कर रही है पानी के अंदर कि किसी तरीके से कोई फंसा ना हो या किसी ने। सबसे एक चीज अहम बता दूं, ये जो जैतपुर का जो एरिया है, एक तो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है और दूसरी तरफ सबसे अहम बात की जैसे हमारे टाउन प्लानर है, उन्होंने एक बात कही कि प्लानिंग वहां पर नहीं की गई है, जिसके वजह उसी का नतीजा भी यहां पर है कि किसी प्लानिंग से नहीं है। एक भी मकान कोई भी बीम या कॉलम पे नहीं है, सिर्फ 4 इंची की दीवार पे। 4 दिन अगर यहां पानी रुकता है तो ये कोलैप्स होने का सबसे बड़ा खतरा है। अगर इसमें आदमी रहते हैं तो सीधे तौर पर जान जाने की बड़ी बात है। मुबशिर, बड़ी बात है। आप रहिए हमारे साथ। राहुल मिश्रा नोएडा से हमारे साथ हैं। राहुल मिश्रा, देखिए नोएडा को तो सोच समझकर बसाया गया था, जहां तक मुझे समझ में आता है। जो सेक्टर्स हैं वो अच्छे तरीके से बसाए गए थे, नया शहर था, बाद में बसाया गया था। तो अभी भी यहां पर पानी भर रहा है, तो यहां पर भी खामियां देखने को मिली है। सही कह रहे हैं, क्योंकि नोएडा नया बसा था। नोएडा का फुल फॉर्म यदि देखा जाए तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। और ये यदि यहाँ पे पानी यदि भरा है और ये जब हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पे हैं 137, 140, 41, 43, ये चारों तरफ ये सड़कों पे पानी यदि भर गया है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सीधे तौर पे यदि कहा जाए तो खामियां हैं, प्लानिंग की खामियां हैं और ये ड्रेनेज सिस्टम की खामियां हैं यहाँ पे। क्योंकि इसके जस्ट बगल में पुस्ता, जो रोड के उस पार 135 की तरफ पुस्ता है और वहाँ से जो यमुना का पानी, क्योंकि ये पानी उधर की तरफ ही जाता है, उस पानी को जब ब्लॉक किया गया है, वो पानी वहां से बैक करते हुए और ये पूरे के पूरे नाले वगैरह सारे भर गए हैं। और जिसकी वजह से ये इस समय यदि हालात यदि देखा जाए तो जो इलाका है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो रखा है। पूरे रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया है, आने जाने के लिए लोगों को ब्लॉक कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, प्रशासन की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि जो पानी जहां जहां भर गया है वहां पंपिंग सेट लगा करके और उस पानी को वहां से निकाल करके टैंकर्स में लेकर के जा रहे हैं, दूसरी जगह यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। और ये पूरा का पूरा आप यदि अभी भी देखें आप किस तरीके से, जब ट्रक जो सामने जा रहा है उसको वहां जो सामने किस तरीके से वो भरा हुआ है, जब हालांकि जबकि वो डंपर है, उसकी ऊंचाई होती है, हाइट काफी ज्यादा होती है। छोटी गाड़ियां यहाँ पे अंदर में जाने का, या ये खास तौर पे एक और कहूंगा कैमरामैन से पीछे की तरफ दिखाएं कि किस तरीके से वहां पे कार्य चल रहा है। वहां क्योंकि बेसमेंट, जो हॉस्पिटल का बेसमेंट, बगल में बेसमेंट का जो इलाका था उसमें पूरी तरीके से पानी भर गया था और पानी भरने की वजह से वहां पे पंपिंग सेट के द्वारा पानी वहां पे निकाला जा रहा है। निकाल करके पानी को टैंकर से भर करके और वहां से दूसरी जगह इसको शिफ्ट किया जा रहा है।